है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हाल तो ये है कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव चलनी शुरू हो गई हैं। तो वहीं कई गलियों में भी गंगा पानी घुस चुका है। गंगा के खतरनाक अवतार से अब शहर के इलाकों के लोग भी डरने लगे हैं। हाल ये है कि शहर के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी घुस गया है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी किस तरह से उफान पर है और उसके तटीय इलाकों की पहली तस्वीर, जैसे आसपास के पूरे इलाके जो हैं तटीय के जलमग्न नजर आ रही हैं, नदी में गंगा में डूबे हुए। तो दूसरी तस्वीर हम मोहल्ले की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मोहल्ले जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कदर कि लोग अब नाव के सहारे अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। गंगा या वरना के किनारे नहीं खड़ा हूं, मैं इस वक्त वाराणसी के मोहल्ले सालारपुर में खड़ा हूं। राज कॉन्वेंट स्कूल मेरे सामने है और आप ये देखिए कि अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो डूबने की स्थिति है, यानी कि मोहल्लों की स्थिति ये है इस वक्त वाराणसी में कि मोहल्लों में 5-5 फीट 6-6 फीट तक पानी है। और जो भी मोहल्लों में पानी है ये सब आपस में पहले पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन अब पानी ने हालात कर दिए हैं कि कोई किसी के घर में जा नहीं सकता है। 1978 में जो वाराणसी में बाढ़ आई थी, अब उसी ओर गंगा और वरना का पानी बढ़ रहा है। फिलहाल साल 2013 और का रिकॉर्ड टूट चुका है और इस वक्त वाराणसी में जो गंगा है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार जो वेग है, जो बढ़ाव है, वो जारी है। मैं कैमरा पर्सन को कोई तस्वीर दिखाएं, इस पूरे शहर के पौष मोहल्ले की यह स्थिति है कि यहां पर सारे घर इस वक्त डूब चुके हैं। सब ये देखिए, सबके गेट डूब चुके हैं, सब गेट बंद हैं। कुछ लोग जो मजबूरी में यहां पर रिस्क लेकर ये पार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप सोनकर। सुनकर जी, पूरे मोहल्ला डूब गया है ये? हाँ, पूरा डूब गया है। तो कब डूबा ये? ये कल से डूब रहा है। डूब रहा है? हाँ। तो क्या ऐसे पहले कभी कब डूबल रहा है इलाका पूरा? ये इलाका आज के 5-6 साल पहले डूबल रहा है। हाँ, तो अब इतनी बार ना आना पिछले कई साल से? हाँ, इतना इधर पानी ना लगत रहा, इतना पानी ना लगत रहा। तो पहली बार देखा। वो तरफ भी महिला है, ये देखिए बच्चे हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि कोई कहीं जा नहीं सकता है। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? सालारपुरा। सालारपुरा। तो यहाँ पर कितने घर करीबन होंगे ये पूरे? मैं देख रहा हूँ कई घर हैं, तो पूरी सब बड़े बड़े घर बने हुए हैं। पूरी बस्ती है ये सर, पूरी बस्ती है। तो ये देखिए कॉलोनी की बस्ती है, कॉलोनी की बस्ती है, कोई कहीं जा नहीं सकता है और ये पूरा इलाका डूबा हुआ है। गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके बाद वरना में भी उफान है और वरना किनारे की पूरी आबादी करीबन डूबी है। 22 मोहल्ले हैं जो इस वक्त प्रभावित हैं शहर के और करीबन 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं। गंगा की बात करें तो 80 घाट पर भी अब सड़क तक पानी आ गया है, तो मणिकर्णिका घाट पर छतों पर सवदा हो रहा है और जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है उस तरीके से फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पानी बढ़ रहा है तो आपको इन मोहल्लों में भी कुछ देर बाद नाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कितने दिन तक जिंदगी रुक सकती है, जिंदगी का नाम ही चलना है। तो ऐसे में अब इनको नाव की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर नाव या किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये लोग इधर से दूसरी जगह पर जा सकें। इधर का भी पूरा इलाका डूबा हुआ है, हर कोई अपने घर के बाहर, घर के अंदर कैद होने पर इस वक्त वाराणसी में मजबूर है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में भी बाढ़ ने कोहराम मचाया है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। चित्रकूट में सरधुआ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने अब तक 25 परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दोनों तस्वीरें चित्रकूट से आप देख रहे हैं, किस तरीके से बाढ़ ने यहाँ पर कोहराम मचाया है। लोगों को हालांकि राहत शिविरों कैंप में जो है पहुँचाया जा रहा है। लोगों के खाने की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ से नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रास्ते हों, मोहल्ले हों, सभी पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। चित्रकूट की ये तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ ने कोहराम मचाया है। नाव के जरिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
चित्रकूट के राजापुर तहसील के कई ऐसे गांव हैं जहाँ के जिला मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है और यहाँ से लोगों को अब रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, इन्हें शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। सरधुआ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और ये तस्वीरें आप जहाँ देख रहे हैं, सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन लगातार इन सभी जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उनका रेस्क्यू कर रही है। 25 ऐसे परिवार हैं जिन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट ऑलरेडी किया जा चुका है और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बारिश के बाद भयावह तस्वीर नजर आई जब घुमेश्वर धाम के सामने से निकल रही सिंध नदी में बारिश के बाद धुआंधार रूप में दिखाई दी, जिसका दृश्य जबलपुर के भेड़ाघाट की तरह बहने वाले धुआंधार की तरह ही नजर आया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में नदी के करीब ना जाएं। ये देखिए आप तस्वीरें, सिंध नदी की तस्वीर है। धुआंधार और रौद्र रूप में नदी नजर आ रही है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट मोड जो है जारी कर दिया है, चेतावनी जारी कर दी है। सिंध नदी के आसपास आप नहीं जाएं। घुमेश्वर धाम के सामने की ये तस्वीरें हैं और यहाँ आसपास जाना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है और यही अपील प्रशासन भी कर रही है कि फिलहाल ऐसी स्थिति में सिंध नदी के आसपास आप ना जाएं। बिहार के वैशाली जिले गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, लोग परेशान हैं। लोग अपने अपने सामान को लेकर अब अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। पूरी तरीके से पानी भर गया है इलाकों में, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार के वैशाली जिले गंगा की ये तस्वीर हैं। वाहन पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं इस पानी के। 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग यहाँ निचले इलाकों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अब अपने अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी घुस गया है। लोगों की परेशानियां इस दौरान काफ़ी बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं लोगों की परेशानियां कितनी बड़ी होंगी। यहाँ पर बिहार के वैशाली में जहां बाढ़ से ये इलाके सभी प्रभावित हुए हैं, जलमग्न सभी इलाके हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग अब इन जगहों को छोड़ने पर मजबूर हैं। अपने वाहनों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं लोग। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से वाहन पानी में डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों की परेशानियां और मुसीबतें इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, जिससे कि सड़क के कई हिस्सों पर मलबा जमा हो गया और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन रास्ता खोलने में जुटा है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से ये भयावह मंजर रहा है। किस पहाड़ से मलबे गिरने की ये तस्वीर सामने आई है। एकाएक यहाँ पर पत्थर गिरते हुए आपको नज़र आ रहा होगा और ऐसे मौसम में इसलिए आपसे अपील किए जाते हैं कि आप पहाड़ों पे ना जाएं और ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि खतरा मंडराता रहता है। सिरमौर के हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, जिससे कि सभी में दहशत का माहौल है। हालांकि यहाँ पर यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन सड़क पर जो पत्थर जमा हुए हैं, मलबा जमा हुए हैं, उन्हें हटाने की लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा फिलहाल यहाँ पर यातायात जो है बंद कर दिया गया है। और ये मंजर जो भी देख रहा है उसके मन में भय का माहौल है। किस तरीके से पहाड़ से मलबा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। कुदरत का ये कहर, एक एक कर ये पत्थर यहाँ पर गिरते नजर आ रहे हैं। किसी ने कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिरमौर की ये तस्वीरें हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया। पहाड़ से किस तरह से पत्थरों की बारिश हो रही है सड़क पर, इसकी वजह से मलबा पूरी तरीके से आकर जमा हो गया है। अब इस मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि यातायात अभी बाधित है।
उधर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसके बाद नेशनल हाईवे 10 पर जाम लग गया। सड़क पर मलबे के आने से रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की, जहां भारी बारिश के बाद ये मंजर देखने को मिला। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। ये देखिए आप तस्वीरें, हाईवे यहाँ पर बाधित हुआ है, बंद कर दिया गया है फिलहाल हाईवे 10 की ये तस्वीरें हैं। जाम लग गया है हाईवे पर, सड़क पर मलबे के आने से रास्ता पूरी तरह से बंद है। और अगर आप किसी तरह से प्लान कर रहे हैं इस हाईवे से सफ़र करने का तो उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सुचारू अभी नहीं है यहाँ। हालांकि कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की तस्वीर आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 10 की, जहाँ पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। बिहार के जमुई जिले में हो रही लगातार बारिश अब मुसीबत का सबब बन गई है। कोल्हुआ इलाके में मंदिर के पास जाने वाले रास्ते पर बनी एक पुलिया तेज बहाव में बह गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिया बहने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, पुलिया पूरी तरीके से बह गई है और यहाँ पर लोग जो मंदिर जाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है, कनेक्टिविटी टूट गई है। पूरी तरीके से पुलिया जो है बहती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं जमुई से, बाढ़ से इस तरह से तबाही मची है कि यहाँ फिर रास्ता हो, पुलिया हो, सब कुछ बहते हुए पानी के साथ नजर आ रहा है। अब लोग इस पार से उस पार जाने में कतरा रहे हैं और अब कनेक्टिविटी पूरी तरीके से जब टूट गई है तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। और अब बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। हार्ट अटैक के मामले जिस तरह